हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 बता चुका हूं, जो दो ही एक्सरसाइज था 1.1 और 1.2। एक में एलसीएम एचसीएफ के बारे में सीखना है और एक में सीखना हमको इरेशनल प्रूव करना है। आप जाके दोनों वीडियोस को पीछे देख सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको सारा धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स का वीडियोस बताते जाऊँगा। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बताते हैं और एक्सरसाइज 1.1 बता देंगे, बहुत छोटा सा है। ठीक है, पॉलिनोमियल है चैप्टर का नाम। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिक्स में जो एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी को बोलते हैं। उसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो। कांस्टेंट का मतलब जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी रियल नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4 से लेके माइनस वाला से लेके बटा वाला, फ्रैक्शन वाला, रैशनल नंबर, रूट वाला, ये सब आता है कांस्टेंट में। और वेरिएबल का मतलब है क्या? जितना भी ABCD जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल होते हैं। ABCD XYZ ये सब क्या है? वेरिएबल है। इन दोनों को जब मिला देंगे ऐसा कुछ तो क्या बनेगा? बनेगा पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जान सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल हो। मैं बस एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे कि 2x लिख सकते हैं, 4x² + 7 बोल सकते हैं, कुछ भी जो आपके जी में आए। 3x³ + 7x² - 3, 2/3 x⁴ + 7, ये सब क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। और भी बहुत सारा बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर दिख रहा है और वेरिएबल दिख रहा है, उस पर भी कोई पावर दिख रहा है, ऐसे करके मिल के बनता है पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग डिग्री सीखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये तो बहुत इजी है, आपको पता ही होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है जो हाईएस्ट पावर है, जो सबसे बड़ा पावर है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर है इसी को क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई हम किसी क्वेश्चन का पूछ दें, जैसे बोले 2x² + 4x³ + 7x + 3। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जो भी x का पावर हो सबसे बड़ा आगे रहेगा, उससे छोटा ऐसे करके पावर रहेगा। ये बड़ा वाला पावर बाद में जाके है, लेकिन यहाँ बताना है आपको बस डिग्री। तो डिग्री क्या होगा? जो सबसे बड़ा पावर दिख रहा है x का, क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा पावर x का 3। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसका 3 होगा। तो यहाँ लिख सकते हो कि डिग्री जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वो सारे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होता है 1। जैसे एग्जांपल में लिख दो, कोई भी वेरिएबल डाल के लिख दो, बस x के ऊपर कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं है मतलब वहाँ पे एक 1 छुपा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। क्लास 9 में ही था। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमको यहाँ पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब, अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल का पूछ दे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है जितना भी डिग्री होता है x का, यहाँ डिग्री कितना है? 1। तो जितना डिग्री है उतना सारा जीरोज निकाल सकते हैं। जीरो का मतलब होता है बेसिकली x का मान। x का मान यहाँ क्या बैठा दें कि पूरा एक्सप्रेशन क्या कर दे? जीरो कर दे। x का मान यहाँ पे इस वाले में क्या बैठा दे कि पूरा वैल्यू जीरो हो जाए। x का मान -3/2 बैठाना पड़ेगा और इसमें एक ही जीरो निकाल सकते हैं क्योंकि डिग्री इसका 1 है, x का एक ही मान निकलेगा। आगे जाके x का 2 मान निकल सकता है, 3 मान भी है। ठीक है, तो कभी भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होता है फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो एक्सप्रेशन है क्या है? 2x + 3, इसको क्या करो? जीरो के बराबर कर दो। जैसे ही जीरो के बराबर करोगे यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो। लीनियर इक्वेशन है, 2x, 3 उधर जाएगा तो -3, ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे, तो -3/2। यहाँ बैठा के देखना जीरो आ जाएगा। तो डिग्री जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसे ही निकलता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है x का मान निकालना है हमको। ये सब आप क्लास 9 में सीख चुके हो। अब हम लोग को यहाँ सीखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री कितना होना चाहिए? इसमें डिग्री 2 होता है। इसका भी क्या बोलते हैं? वो डेफिनेशन है कि एनी पॉलिनोमियल विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। इस फॉर्म में जिसको लिखते हैं जहाँ पे a, b एंड c क्या होना चाहिए? रियल नंबर। ठीक है, जहाँ पे a, b, c क्या होना चाहिए? रियल नंबर। और ABC रियल नंबर है और A जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑल्सो A ≠ 0। ध्यान देना, क्योंकि अगर A को 0 कर दिए तो ये तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और यही वाला चीज़ हट जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का पहचान है डिग्री 2 और डिग्री 2 यहीं पे है, x का पावर 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे A, B, C कोई भी नंबर हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर लिख दिए
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ ये a है 2 का मान, b का मान 3 है, c का मान 4 है, ऐसे करके एग्जाम्पल है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे a b और c वेयर ए बी एंड सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर और ए नॉट इक्वल टू 0, ऐसे करके। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ कितना निकलेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 निकलेगा। यहाँ पे एक ही निकला था, देख लो क्यों निकला था, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। जितना एक्स का पावर हो या जितना डिग्री हो उतना ही निकलता है नंबर ऑफ जीरोज़। तो नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ 1 निकला है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ 2 निकालेंगे क्योंकि डिग्री इसका 2 है। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा सा है, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 1.1 में 6 ठो ग्राफ दिया हुआ है, हमको याद है सारा ग्राफ। पहला ग्राफ कुछ इस प्रकार है ना। फिर दूसरा ग्राफ मैंने बना रखा ऑलरेडी, कहाँ बनाया, इधर नीचे बना हुआ है, आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। एक ग्राफ कुछ ऐसा है, यह है दूसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा है, होगा देख लो। चौथा ग्राफ कुछ ऐसा है, दिख रहा है फिगर। 4 ग्राफ है ना, थोड़ा इधर खसका देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर लेफ्ट साइड मिटा देता हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन जो है ये आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ मिटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है। 2 ठो ग्राफ और बचा हुआ है। चौथा नंबर जो है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। थोड़ा सा इधर से ला के दिखा सकते हैं, ठीक है। और छठा नंबर जो है वो बस टच कर रहा है, ऐसा कुछ देख लो। ये 6 फिगर दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज़। ये पहला एक्सरसाइज है जो चुटकी बजा के ट्रांजिशन नहीं ला रहा हूँ, चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा, बहुत इजी है। यहाँ पे अब देखना है कि जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, हर जगह है ना। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ जो है उस एक्स एक्सिस में कितना बार कितना टाइम्स कट किया है, कितना बार क्रॉस होके जा रहा है। जितना बार क्रॉस हो रहा है उतना ही है नंबर ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले में इस वाले लाइन, ये लाइन जो दिख रहा है वो क्या एक्स एक्सिस को काटा है, ये तो एक बार भी नहीं काटा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ जो होगा वो 0 होगा। इसका आंसर 0 होगा पहला वाला का, ठीक है। दूसरा वाला का इसका आंसर क्या होगा, इस वाला जो ग्राफ है वो इस एक्सिस को कितने बार काटा है, देखो एक बार काटा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बहुत ईजी है। फिर उसके बाद अब ये वाला ग्राफ में कितना बार ये कर्व, कितना बार ग्राफ कटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ में देखो 2 ही बार कटा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा, दिख रहा है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इस वाले ग्राफ में कितने बार कटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर 4 होगा। इस वाले ग्राफ में 1 बार ये टच हुआ है, मतलब एक पॉइंट से टच होके जा रहा है। टच होना या कट होना बात वही है, क्रॉस हो जाता तो उस पॉइंट से यहाँ भी 1 बार। तो इसका आंसर है 3 बार। बहुत इजी है। इस एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस हम लोग पॉलिनोमियल से दिखाते हैं और एक्स एक्सिस है वो एक्स का वैल्यू दिखाते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस में वो जो ग्राफ है, जो ग्राफ बना वो कितनी बार कट हो रहा है, जितने बार कट हो रहा है उतना नंबर ऑफ जीरोज़ है। जीरोज़ उतना सारा निकल सकता है, एक्स का उतना सारा वैल्यू निकल सकता है। इस वाले में एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा, इसको भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालेंगे। और यहाँ डिग्री 1 था इसलिए एक्स का 1 मान निकला, यहाँ डिग्री 2 आएगा तो x का 2 मान निकलेगा। इस सब ग्राफ में यही बताना है कि x में कितना बार कटा है। यहाँ 2 टाइम्स कटा है, यहाँ 1 2 3 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज़, जैसे जो ब्रैकेट में लिखे हैं आंसर वो सब नंबर ऑफ जीरोज़ है। आप देख सकते हो बहुत ईजी है। इंट्रोडक्शन का पार्ट इतना ही था, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग 1.1 बना लेना, ठीक है। 1.1 1.2 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आर एस अग्रवाल भी चलेंगे। चैप्टर 1 का आर एस अग्रवाल बचा हुआ है, 2 का बचा हुआ आर एस अग्रवाल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।